सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हम उसका विभाजन देख रहे थे 5 युगों में। हम 2 युग पढ़ चुके थे उसके, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अब आज हमको पढ़ना है छायावाद का युग, यानी कि छायावादी युगीन निबंध हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। छायावादी युगीन निबंधकारों में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। किसका आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध जो हैं वो चिंतामणि के 2 खंडों में संकलित है। भाग 1 चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। तो इस प्रकार से 2 रूपों में क्या है, उनके जो निबंध के संग्रह है चिंतामणि में क्या है, संग्रहित किए गए हैं या संकलित किए गए हैं। बाबू गुलाब राय जो कि 1888 से 1963 तक थे, उनका नाम भी क्या होता है, छायावादी युगीन निबंधकारों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। उनकी जो रचना है ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों हुआ जाए, मेरी असफलताएं आदि, इनकी बहुत सर्वश्रेष्ठ निबंध क्या है, रचनाएं हैं जो कि क्या है हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है उन्होंने भी क्या किए हैं, कई निबंध लिखे हैं और इनका जो निबंध है पंचपात्र उसमें क्या है, संग्रहित है। अन्य निबंधकारों में शांतिप्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, पंडित बेचन शर्मा उग्र, ये भी बहुत क्या है, प्रसिद्ध निबंधकार हैं, और रघुवीर सिंह जी है ना, और माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये क्या हैं, मुख्य निबंधकारों के रूप में क्या होते हैं, हमारे सामने आते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब ये युग प्रारंभ हुआ था तो उस समय छायावाद युग में जो लिखे गए थे रचनाएं वो थी ललित निबंध साहित्य। क्या किए गए थे, कम ही थे। पहले जो ललित निबंध साहित्य क्या किया जाता था, लिखा जाता था, वो क्या हो गया था, अब कम हो गया था। हम देखते हैं कि बाबू गुलाब राय जी हैं, उन्होंने भी क्या किया है, ललित निबंधों को लिखा है, नरसिंह नारायण वगैरह। तो ऐसे कई निबंध हैं जिनको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, तो हमें उस युग के बारे में क्या होता है, पता चलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो इसमें क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे। इस युग में भाव और मनोविकार संबंधी तथा विषय प्रधान और इस प्रकार के निबंधों को मुख्य रूप से क्या किया गया था, स्थान दिया गया था, है ना। इस निबंधों में रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा क्या थे, राय कृष्णदास जी थे, सिया राम शरण गुप्त जी थे जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के क्या थे, भाई थे, है ना। बाबू शिव पूजन सहाय, ये ऐसे सारे रचनाकार क्या होते हैं, हमें इस युग में दिखाई देते हैं। इस युग में निबंधों में पर्याप्त क्या हुई थी, गंभीरता के साथ साथ तर्क वितर्क से संबंधित निबंध भी क्या किए गए, इस समय लिखे गए थे। ये निबंध ऐसा था जो कि क्या था, बहुत सारा वैविध्य लिए हुए क्या था, अपने अंदर समाहित किए हुए था, और विभिन्न प्रकार के निबंधों को उसमें हमने क्या किया था, इस युग को प्रभावशाली ढंग से क्या किया था, प्रस्तुत किया था। हिंदी में प्रभावशाली समीक्षा के अग्रदूत जो थे वो थे शांतिप्रिय द्विवेदी जी। कौन थे? शांतिप्रिय द्विवेदी जी थे। इन्होंने समीक्षात्मक क्या किए, बहुत सारे ऐसे निबंधों को भी लिखा। और जब हम आगे देखते हैं कि निबंध जो साहित्य हमारा रहा है वो क्या था, बहुत सारा इस तरह से था कि समाज की निरंतर जो परंपरा थी उसमें सिर्फ वैशिष्ट प्रयोग के साथ समीक्षात्मक निबंध जब लिखे गए थे तो उसमें बौद्धिकता और वैचारिकता का क्या था, प्रादुर्भाव हमको इस युग में क्या होता है, दिखाई देता है। कई ऐसी समस्याएं थी जिनको क्या किया गया था, इसमें निबंधों का विषय बनाकर लिखा गया था, और भावुकता का सन्निवेश भी इस युग में क्या किया गया था। स्वच्छंद प्रखरता इस युग की क्या थी, विशेष उल्लेखनीयता थी, और उसमें वैचारिक संपन्नता भी क्या होती है, हमें इस युग में देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो छायावाद युग था, क्योंकि छायावाद वो युग था जिस समय हिंदी साहित्य
पूरी तरह से अपने उस रोमांच से निकलकर जो लिखने की परंपरा थी हमारी अभी तक, भक्ति के ऊपर, रीति के ऊपर और वीर गाथा के ऊपर, उन सारी चीज़ों से क्या हुई, अलग निकलकर क्या हुई हमको देखने को मिलती है। और छायावाद जो था वो पूरी तरह प्रकृति के ऊपर क्या था, आधारित था। रहस्यवाद उसके अंदर क्या था, सम्मिलित था। तो वही विचारधारा हमको उस युग के निबंधकारों के रूप में भी क्या होती है, देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि छायावाद का जो प्रादुर्भाव होता है जयशंकर प्रसाद जी के क्या होता है, द्वारा होता है, जिन्होंने गद्य की अन्य विधाएं जैसे नाटक और एकांकी विधा को भी क्या किया था, उन्होंने प्रारंभ किया था। तो वो सारी विधाएं भी उस समय क्या हो रही थी, बराबर की श्रेणी में चल रही थी। और निबंध परंपरा जो चली आ रही थी वो अब क्या हो चुकी थी, एक प्रौढ़ता का स्थान ले चुकी थी। यानी शुरू में जिस प्रकार के जो निबंध लिखे गए थे टूटी फूटी शैलियों में अब उनकी जगह एक बहुत हमको विचारों की प्रखरता, तेजस्विता क्या होती है, हमको उन विचारों में, उन निबंध में क्या होती है, देखने को मिलती है। समाज में ऐसे कई गंभीर विषय हैं जिनका मूल्यांकन करने में पाठक क्या होता था, सहज महसूस नहीं करता था। तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रेजेंटेशन जो होता था लिखने का, वो उसको समाज को रिप्रेजेंट करता था, है ना। कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो बुराइयां थी, तकलीफ़ें थी, रूढ़ियाँ थी, परंपरा थी, उन सब से हटकर उन पर प्रहार करते हुए समाज को जीवंत बनाते हुए इस समय के युग में क्या किया गया, कथा और कहानियों और निबंधों को क्या किया गया, लिखा गया। और इनके अंदर सबसे अग्रणी भी जो लेखक थे जिन्होंने हिंदी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया था, वो मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी थी, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही गुणों से क्या थे, संपन्न पुरुष थे, जिन्होंने साहित्य को क्या कर दिया, इस तरह से विश्लेषित कर दिया, एक क्रम के अंदर क्या कर दिया, बांध दिया और उसको सही तरीके से एक माला का रूप दे दिया। यानी हर चीज़ क्या उन्होंने करी, सीक्वेंस में पूरे हिंदी के साहित्य को क्या कर दिया, उन्होंने इसमें जमा दिया। और फिर इसके साथ ही उन्होंने निबंध भी इतने उच्च कोटि के विचारात्मक निबंध लिखे, जिसकी वजह से ये युग क्या हुआ, छायावाद युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हमारा छायावाद युग था। अब हम इसके बाद में छायावाद के बाद का युग पढ़ेंगे, उत्तर का युग पढ़ेंगे, जो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। थैंक यू।